ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है जिसका नाम है स्वास्थ्यम ऋतम समाचारः। स्टैंडर्ड 10 संस्कृत के अंदर अब जो है आपका हो गया है इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो ये जो स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उन स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं महान कवि कालिदास एंड उसकी खूबसूरत सा उपन्यास जिसका नाम है कुमार संभवम। उसका 5वां सर्ग यानी 5th सर्ग के अंदर का ये प्रसंग है। एंड जिस तरह से गुजराती के अंदर कहते हैं पहलू सुखते जाते नरिया। जीवन के अंदर हमेशा याद रखो बॉडी इज द फर्स्ट मीन्स ऑफ एकॉम्प्लिश ड्यूटी। जीवन के अंदर पहला कर्म है आप अपने आप को हेल्दी रखो। दैट इज अ ग्रेट पोएट ऑफ कालिदास हैज रिटन अ 5th सेंटो इज अ कुमार संभवम। और उसके अंदर से लिया गया ये हमारा जो डेली रूटीन होता है उस डेली रूटीन को ध्यान में रखकर आज का हमारा ये पोयम है जो बहुत ही इजी है। हमने आप लोगों को इजी बनाने के लिए जो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर इस साइड का जो पेज है उसके अंदर 13 पॉइंट्स दिए हैं एंड इस साइड का जो पॉइंट है उसके अंदर 15 पॉइंट्स दिए हैं। टोटल 13 एंड 15 मिला के हो जाते हैं 28। अब इसको अच्छी तरह से आप लर्न करोगे तो ये फाइनल बोर्ड के एग्जाम तक बहुत ही इजीली आप लर्न कर सकते हो। पॉइंट वाइज लर्न कर सकते हो। नो डाउट आपको जब लिखना होगा तो वो आप लिखोगे पैराग्राफ के अंदर, परंतु पॉइंट वाइज लर्न करने से लॉन्ग टाइम तक आप याद रहेगा एंड आप लिख पाओगे। तो क्या होता है हमारा डेली रूटीन? दैट इज द ब्रश माई टीथ, कॉम्ब माई हेयर, डू एक्सरसाइज, डू होमवर्क, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ लंच एंड डिनर। ये सारी चीजें हमारी लाइन वाइज होती है। और ये लाइन वाइज किस तरह से हम करते हैं? जो संस्कृत के अंदर में बताया गया है कि हे बालः उत्तिष्ठय शय्यातः स्वास्थ्यं वृतं समाचरः। दैट इज द फर्स्ट लाइन। बालः उत्तिष्ठयत शय्यातः। शय्या का मतलब होता है बेड। बाल यहाँ पर चाइल्ड यानी कि बच्चे को कहा गया है कि ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड। सेकेंड पॉइंट, स्वास्थ्यम स्व स्वास्थ्यम ऋतम समाचारः। प्रैक्टिस वेल बिहेवियर कंसिडर टू हेल्थ। अपनी हेल्थ को सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। देन स्मरः, स्मर का मतलब होता है याद रखना, भगवान को प्रेयर करना, है ना। तो स्मरः जगत विधातारम। जगत विधातार यानी कि गॉड। और इसके बारे में बताया गया है रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड ततः देन आफ्टर उसके बाद शुद्धम जलम पीब। शुद्ध मतलब होता है प्योर एंड जल का मतलब होता है वाटर, पीब मतलब पीना। एंड देन फोर्थ स्टेप हमारा है देन ड्रिंक प्योर वाटर। First point, oh child, get up from the bed. Second, do practice behavior. Third is remember the creator of the world. And fourth, then drink pure water. ये चार पार्ट के अंदर आपको बताया गया है। पांचवा पॉइंट क्या है? शतम पदानी निष्क्रम्य शोचार्थम गच्छ सत्वरम। शतम का मतलब होता है 100 एंड पदानी बोले तो स्टेप्स। निष्क्रम यानी जाना है, पर किसके लिए जाना है? वॉशरूम के लिए जाना है। तो लिखा है 5th पॉइंट, वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप आफ्टर गोइंग आउट द हाउस एंड गो क्विकली फॉर इवेक्यूएशन ऑफ बाउल्स। यानी बहुत ही जल्दी से आपको, पहले जमाने के अंदर क्या था, घर के बाहर की साइड के अंदर ज्यादातर वॉशरूम होता था या खेतरे या गांव के बाहर की साइड में जाना होता है, तो कम से कम 100 स्टेप तो चलते ही थे। पर हमेशा कैसे चलना है? क्विकली, बहुत जल्दी जाना है। तो गच्छ सत्वरम, गच्छ मतलब जाना एंड सत्वरम बहुत जल्दी से जाना। ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद फेनिलेन। फेनिल का मतलब होता है सॉप, साबुन जिससे हम अपना हाथ धोते हैं। करो इज अ बहुवचन शब्द है। कर का मतलब हाथ होता है एंड करो यानी कि दो हाथ हुए, तो करो। फेनिलेन यानी कि साबुन से अपने दोनों हाथों को धो। कृत्वा शुद्धो व्यायाम आचरः। एंड उसके बाद आपको व्यायाम करना है। तो लिखा है 6 हमारा पॉइंट है देन वॉशिंग द हैंड विथ सोप एंड डू टेक एक्सरसाइज या डू एक्सरसाइज आप लिख सकते हो। तो ये जो पैराग्राफ है जो हमें 2 श्लोक में डिवाइड करके दिए हैं और उसके अंदर हमें एक्टिविटी दी गई है 7 एक्टिविटी को याद रखा। अब उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट, तेलम मर्दयम काये। काय का मतलब होता है शरीर, बॉडी, एंड तेल का मतलब होता है ऑयल। मर्दन का मतलब होता है मसाज करना, है ना, रगड़ना। तो लिखा है तेलम मर्दय काये, मसाज बॉडी विथ ऑयल एंड त्वम ततः, ततः मतलब उसके बाद,
स्नानम समाचरः, देन टेक बाथ, उसके बाद आपको स्नान करना है। अगर आपको पूछा जाए आप कब स्नान करते हो, तो शायद आप पहले उठोगे, खाओगे, पियोगे, लाइक हमारा ऐसा शेड्यूल होता है कि शायद तक नहाना हमारा दूसरा या तीसरे स्टेप में आता है, जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आया है 7वें या 8वें नंबर पे। तो जो शेड्यूल है, शास्त्र हमें ये कहता है, हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर संस्कृत के अंदर पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर हमें बताया गया है चरक जी ने कि जीवन के अंदर आप अपनी हेल्थ इस तरह से बनाओ, आप अपना खुराक है, अपने कपड़े हैं, सीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से रखोगे तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। एंड जहां पर बीमार नहीं है वहां पर डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं है तो लाइफ अच्छी है। इस तरह से बोला है कि पहले शरीर को मस्त अच्छी तरह से मसाज, बॉडी विथ ऑयल, एंड देन टेक बाथ, उसके बाद स्नान करना चाहिए। यथा विधिम जलनेव वस्त्रम स्वीकयम प्रधावयः, प्रधाव मतलब धोना, यथा विधिम विथ राइट मैनर, है ना। जलनेव, जल बोले तो वाटर, एंड वस्त्र बोले तो कपड़े, अंडरगारमेंट, ज्यादातर हमें अपने खुद के अंडरगारमेंट धोने चाहिए, साफ करने चाहिए, क्योंकि जहां पर गंदगी है एटलीस्ट वो गंदगी को अगर आप सही तरह से साफ करोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सो लिखा है वॉश योर ऑन गारमेंट्स इन द राइट मैनर, एंड उसके बाद लिखा है पूर्वाभिमुख आसीन, पूर्व का मतलब होता है इष्ट दिशा, एंड उसकी तरफ मुख यानी फेस रखकर बैठना है, आसन ग्रहण करना है। एंड कुरु संध्या विधिम, तथा मॉर्निंग में और इवनिंग में जो हम प्रेयर करते हैं दैट इज संध्या विधि। तो उसके लिए लिखा है एंड परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट, इस दिशा के अंदर बैठकर आपको प्रार्थना विधि या संध्या विधि करनी है। एंड उसके बाद बताया गया है वंदनस्य पितरो, पितरो का मतलब होता है माता, एंड पिता एक वर्ड का आंसर दैट इज पेरेंट्स। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ऑलवेज बो डाउन द पेरेंट्स। नेक्स्ट है प्रातराश आसन, आसन का मतलब क्या होता है, खाना। प्रातराश का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग मिल या ब्रेकफास्ट कह सकते हो। तो लिखा है नेक्स्ट इज अ देन ईट योर मॉर्निंग मिल। तो इस तरह से हमारे बन जाते हैं फर्स्ट जो दोनों श्लोक थे इसके अंदर 7 पॉइंट थे, सेकंड जो दोनों श्लोक है उसके अंदर 6 पॉइंट है, 6 and 7 is equal to 13। बहुत ही इजीली है, अगर आप देखने जाओ तो हमने यहाँ पर लाइन वाइज करके रखा है 1 2 3 4 5, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हो। एंड इसके अधीन अगर आप लर्निंग करोगे आपका लंबे समय तक याद रहेगा। एंड आप याद रखो ये जो आपका फर्स्ट टर्म आने वाला है उसके अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम में से एक है। ठीक है, आगे लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज के अंदर फर्स्ट श्लोक जो है उसके अंदर लिखा है पाठशालाम समम मित्रेः गच्छ, एंड पाठम तथा पठः। पाठशाला का मतलब होता है स्कूल, समम मतलब होता है टू विथ, एंड मित्र इज अ बहुवचन शब्द, अपने फ्रेंड के साथ पाठशाला यानी स्कूल जाना है, गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड। एंड पाठम तथा पठः, एंड देन लर्न लेसन, वहां पर जाके आपको सिर्फ बैठना नहीं है, बातें नहीं करना है, पर आपको लेसन लर्न करने के लिए बोला है पाठम तथा पठः। नेक्स्ट है एवं समादिशतः पुत्र तातः पुत्र हिते रतः। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जहां पर हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वहां पर आप देख रहे हो कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उसके सामने किताब है, एंड उसके सामने फोल्ड योर हैंड इस तरह से बैठा हुआ एक लड़का। ये लड़का नहीं है, ये आप खुद हो, और सामने जो बैठे हैं वो आपके पिताजी है। तो पिताजी अपने पुत्र के हित में एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे गुण डालना चाहेंगे, और अगर अच्छे गुण बच्चों के अंदर बचपन से आ जाते हैं डेली शेड्यूल या डेली रूटीन के, तो बच्चा अच्छा हो जाता है। ज्यादा पढ़ने से कोई कमा नहीं लेता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा पढ़ने से कोई अच्छी जॉब प्राप्त कर लेता है ऐसा जरूरी नहीं है। पर पिता हमेशा एक ही चीज चाहते हैं कि अगर उसका रेगुलर शेड्यूल बहुत ही बेहतरीन बन जाता है तो एक्चुअली मुझे अपना बेटा मिलेगा। तो जीवन के अंदर अगर सही शेड्यूल है तो सही संस्कार एंड वही आपके अंदर डालेगा। तो ये आपको दिया गया है कि देन फादर हु वाज द एंग्रोस्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज सन इंस्ट्रक्ट हिम इन दिस वे, कि बेटा इस तरह से अगर कार्य करोगे तो हमेशा आप जीवन के अंदर तरक्की करोगे। गुजराती में कहेवत છે રાત્રે વેલા જે સુવે વેલા ઉઠે વીર बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। जीवन के अंदर जो जल्दी सो जाता है वो जल्दी उठ जाएगा, एंड जो जल्दी उठ जाता है उसकी एक्सरसाइज होगी, बॉडी अच्छा होगा, बुद्धि धन पैसा सब कुछ आएगा।
तो पिताजी हमेशा ऐसी ही हमें सलाह देते रहते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया? त्यज्य, त्यज्य बोलो छोड़ना, दुर्जन संसर्ग, दुर्जन का मतलब होता है खराब लोग। तो यहाँ पर लिखा है क्या? गिव अप द एसोसिएशन विद द विकेड, जो खराब बंदे हैं उसका साथ छोड़ो, गिव अप करो उसको। एंड भज, भजन करना है, साधु समागमम, साधु मतलब अच्छे लोग यानी गुड पीपल, पीटर द कंपनी ऑफ गुड पीपल। एंड उसके बाद बताया गया है कुरुहु पुण्य महोरात्रम, महोरात्रम रात दिवस डे नाइट, कुरु करना है क्या? पर स्मर, स्मर मतलब याद करना है, नाम हरे सदा, हरे का मतलब होता है हरि ईश्वर गॉड, रिमेंबर द नेम ऑफ हरि थ्रू आउट डे एंड नाइट। ठीक है? एंड ये काम कैसे करना है? सीरियसली, बहुत अच्छी तरह से आपके रिलीजियस की मैटर को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट बताया गया है प्रविचार्य उत्तरम देय, हमेशा आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थॉटली वेल, अच्छी तरह से सोच समझ के ही आपको जवाब देना चाहिए। बिना सोचे सो जो कार्य करे वो पीछे से पछता है ना? सोच समझ के जवाब दो, कैसा भी कहीं पर भी जवाब नहीं देना चाहिए। आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थॉटली वेल, सहसा न वदे क्वचितः, नेवर शुड बी स्पीक सडनली और थॉटली, यानी कि बिना सोचे, ये दोनों का मतलब सिमिलर होता है, बिना सोचे समझे कभी बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बताया, बहुत अच्छी चीज बताई क्या? शत्रुरपि गुणाः ग्राह्यम, जो शत्रु होते हैं, जो आपके एनिमी है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे गुण होते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। गुड क्वालिटी शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी। एंड दोषा तज्जताः पूर्व गुरुरपि, जो गुरु होते हैं, जो हमारे वडिल है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे टीचर है, उसके अंदर भी थोड़े बहुत खराब गुण होते हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना? अच्छी चीज को लो। देखो, दारू पीने से अगर कोई सच बोलता है, तो आपके पिताजी ऐसा बोला कि बेटा कल से दारू पियो ताकि आप सच बोलना शुरू करो? नहीं, एक बात उसमें स्वीकार करो कि सच बोलना चाहिए, है ना? तो अच्छी चीजों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। लिखा है यहाँ पर कि बैड क्वालिटी इवन द टीचर शुड बी अ गिवन अप, अगर खराब क्वालिटी है तो उसको छोड़ दो, यानी कि टीचर को नहीं, उसकी अंदर की गुड क्वालिटी को नहीं चेक करना है। नेक्स्ट है ध्येयम सनातम रम्य हेयम दुखमागतम, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा भगवान को नहीं मानते हैं। क्या भगवान कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनल सुप्रीम बीइंग शुड बी अ मेडिटेट अपॉन, जो ब्रह्मा है, जो सुप्रीम सोल है, वो हमेशा हमारे आसपास है, उसकी अनुभूति करो तो आपको भगवान और आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको मिलेगा। एंड उसके अलावा बताया गया है कायिकम सुखमादेयम विधेयम, बहुत सारे हमारे पास शरीर के अंदर आंख, मुंह, नाक, कान, 100% हमारे हाथ वर्क कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। और इसलिए बोला है कि एक्सेप्ट द फिजिकल प्लेजर, अपने काया, अपने शरीर का जो ताकत है उसको अच्छा मानो, और साथ में इस तरह से अगर आप परिपूर्ण हो तो जन सेवनम सर्विस शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ द पीपल, अच्छे जो लोग हैं उसका हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। तो ये बन जाते हमारे 8 पॉइंट, और आगे के दो श्लोक के थे 7 पॉइंट, 7 एंड 8 इज इक्वल टू 15। ठीक है? तो हमारे जो आउटसाइड के थे, और उस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि 13 एंड 15 इज इक्वल टू 28 पॉइंट। बहुत ही इजीली है, आप 1 बाय 1 धीरे धीरे करके लर्न करोगे, हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। ठीक है? इसका क्वेश्चन आंसर दैट इज संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर। प्रातः काले कम स्मरते है, कम मतलब किसको? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है जगत विधातारम। नेक्स्ट है कि दृश्यम जल पीबत, कैसा जल पीना चाहिए? शुद्धम जलम पीब। नेक्स्ट है कि दृश्यतात पुत्रम समादिशत, कैसे पिता? तो हमेशा ऐसे पिता जो पुत्र का हित सोचता है, भला सोचता है। पुत्र हितरतः तात पुत्र समादिशत। कस्य संसर्ग त्यज्यते है, किसका संसर्ग हमें त्याग कर देना चाहिए? तो दुर्जनस्य, जो खराब लोग है उसका संसर्ग त्याग करो। कि कृत्वा उत्तरम देयम, कैसे उत्तर देना चाहिए? तो प्रविचार्य, बिना विचार किए आपको उत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक है? ये जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पोएम का, कि इसमें बताया गया है कि राइट योर डे टू डे रूटीन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम।
आप इसके अंदर से 4-5 पॉइंट ले सकते हो। आप अपनी रूटीन का भी 4 पॉइंट बना के एक छोटा सा आंसर बना दो। यहाँ पर मैंने आपको दिया है, जो आपको अच्छा लगे इसमें से कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं अपनी थोड़ी बातें ऐड करना चाहता हूँ, उसको भी डाल सकते हो। पर ये 2 मार्क का आंसर बनेगा, इसके कारण से कम 5-6 पॉइंट बनाने चाहिए। तो 5-6 पॉइंट के हिसाब से 3 अंदर से लो, 3 बाहर से लो, या 6 के 6 या 5 के 5 आप पोएम के लेना चाहो तो ले सकते हो, जो यहाँ पर मैंने आपको बना के दिया है। ठीक है? इसके बाद क्या दिया है? उसके बाद जो दिया है आपको मीनिंग्स, ये बहुत जरूरी है। याद रखो मीनिंग्स क्या होता है। ये यहाँ पर जो दिया है नाउन, दैट इज मस्कुलाइन। उसके बाद दिया है फेमाइन एंड न्यूट्रल। याद रखो मस्कुलाइन जो होता है उस शब्द के एंड में हमेशा डबल डॉट रहता है, जिसको हम कहते हैं विसर्ग। फैनिलह यानी कि साबुन यानी कि सोप, है ना। करह हैंड, कायह बॉडी, संध्या विधि यानी कि संध्या विधि, प्रातराश इज अ ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग मील, एंड तातः फादर या डैड लिख सकते हो। शैया देखो आकारांत से एंडिंग हुआ, इज अ फेमाइन यानी कि स्त्रीलिंग होता है, एंड पुल्लिंग होता है, उसके एंड में हमेशा डबल डॉट दिया जाता है। नपुंसकलिंग होता है, उसके एंड में हमेशा म से एंडिंग होता है, हलंत वाला म, खोड़ा म जिसको कहते हैं, है ना, नीचे से डंडी की होती है, या फिर उसकी जगह जो ये वर्ड है आगे वाला वर्ड उसके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है, जिसको कहते हैं अनुस्वार देते हैं। यानी वृत्तम, शक्तम, पदम, तेलम, पुण्यम, ऐसा होगा। तो ये मीनिंग्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। उसके बाद दिया गया आपको एडजेक्टिव। याद रखो एडजेक्टिव हमेशा जो नाउन होता है उसके रिलेटेड एंडिंग होता है। अब देखो जलम है तो जलम कैसा है ना। तो यहाँ पर दिखा है शुद्धम जलम, तो म एंडिंग और इधर भी म एंडिंग। यहाँ पर आप देख दो श्रियम स्वस्त्रम, तो म से एंडिंग हुआ है। यहाँ पर दिया सनातनम ब्रह्मम, इस तरह से एंडिंग हुआ है। अनागतम दुखम एंडिंग हुआ है। तो एडजेक्टिव नॉर्मली सेम जाते हैं, 100% नहीं जाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी दिया होता है। एडवर्ब है शय्याता, फ्रॉम द बेड, यथा विधि, एट पर राइट, तथा, इन दैट मैनर, समम मतलब टू विथ, एवं इन दिस वे, सदा मतलब ऑलवेज, एंड सहसा सडनली या ऑफ द सडन। क्वचित का मतलब होता है समवेयर। इसके बाद पार्टिसिपेट यानी कि संबंधक भूत कृदंतम है, यानी कृदंत है। कंपाउंड का मतलब होता है समास है। एंड रूट्स एंड आत्मनेपदा, ये सारी चीजें मैं ग्रामर वाले पार्ट के अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा, उस वक्त हम करेंगे। ठीक है। ये मीनिंग्स भी कुछ आपको दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, ये भी लर्निंग पार्ट में आते हैं, आप इसको भी लर्न करिएगा। ठीक है। नाउ ये जो आपके सामने दिए गए हैं वो उसके आंसर आपको ढूंढने हैं। नॉर्मली हमारी जहां पर क्लासेस चलते हैं हम उसको यही करते हैं कि आप फटाफट से इसके राइट आंसर आप इसके अंदर टिक कर सकते हो, बाजू में जो सर्कल दिया है आप उसके अंदर भी लिख सकते हो। तो जो भी राइट आंसर है आप फटाफट से पहले इसको पोज करके या रोक कर स्टॉप करके आप इसके सारे आंसर लिख दो, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं उसके आंसर, ये रहे आंसर, है ना। तो आप इसके साथ मैच करो ताकि आइडिया रहे, और इसके कारण से आप ऐसे 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 करके मत करना। ठीक है। आप इसी तरह से करना और फिर मार्क्स देना, और बाजू में लिखना कि आपको 6 में से कितने मार्क्स आए। मैं चाहूंगा आप एटलीस्ट 5 स्कोर करो। क्लियर है। तो ये रहे एमसीक्यू। उसके बाद दिया है पुरुष और वचन के आदि में। तो पुरुष एवं वचन के आपको आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो पढ़ाई की है उसके अंदर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल किया आपने। ठीक है। अब आपके और 2 टेबल आ रहे हैं, वो है आज्ञार्थ के एंड विध्यर्थ के। आज्ञार्थ का परस्मै पद एंड आत्मनेपद पद। तो आपके सामने जो अभी दिख रहा है दैट इज आज्ञार्थ का टेबल है। आनी, आव, आम, ही, तम, त, तू, ताम, अंति, राइट। तो आपको इसके हिसाब से यहाँ पर फिलअप करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो दिया गया है वो गच्छ के वर्ड के आधार पे टेबल दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है क्या दिया है, गच्छा वह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा गच्छा वह। यहाँ पर क्या दिया है, गच्छ यानी ही, या इसकी जगह आप डैश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो वहां पर आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर दिया है गंतु, यहाँ पर लिखा है गच्छन्तु। तो आप राइट आंसर इसमें से बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है। और मैं दे रहा हूं इसका राइट आंसर, ये रहे इसके राइट आंसर। ठीक है। पर आपको क्या करना है, बिना देखे पहले इसको लर्न करो, लर्न करने के बाद इसके आंसर के साथ चेक करिएगा। उसी तरह से आपको और एक वर्ड दिया है दैट इज वंद, मतलब प्रणाम करना। ठीक है। उसके अधीन भी आपको दिया है, यानी आज्ञार्थ का आत्मनेपद का इस्तेमाल करना है। ए आ वह आमय स्व ताम दम तामिताम अंताम। इसको लर्न करो 1 बार 2 बार 3 बार, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस यावत जावत के पत्थर पर पड़त निशान। पत्थर यानी कि सिल, है ना। अगर आप कंटिन्यू 1 बार 2 बार कोई भी चीज आप लर्न करोगे, देखोगे ना, लर्न हो जाता है।
आपको ये गारंटेड लर्न होगा, कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। और ये है उसके आंसर। आपको ये भी लर्न करना है, तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें दिखाने वाला हूं, बहुत जोरदार है। ये अकारांत का टेबल है, उसके बाजू में आकारांत का टेबल है, उसके बाजू में वापिस से आकारांत का टेबल है। राम इज अकारांत पुल्लिंग, माला इज आकारांत स्त्रीलिंग एंड वन इज अकारांत नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपको इसको भी लर्न करना है। क्यों लर्न करना है? क्योंकि इसके बाद का जो टेबल है, यानी भानु इज अ उकारांत, धेनु इज अ स्त्रीलिंग, उकारांत, पितृ इज अ रुकारांत जो पुल्लिंग के हिसाब से, एंड मातृ इज अ रुकारांत स्त्रीलिंग। आप बोलोगे सर बहुत सारे टेबल हो गए, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, इसको स्टॉप करते जाओ, लर्न करते जाओ। मैंने बोला थकना मना है, इंसान दो ही काम करता है, या जीतता है या सीखता है, और मैं चाहूंगा आप सीखो, ठीक है। तो सीखो और फिर आप इसको भी फिलअप कर सकते हो। ये जो है मैंने नीचे उसके आंसर दे रखे हैं, और इसलिए दिए हैं तुरंत ही ताकि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। मैं ये टेबल समझाऊंगा नेक्स्ट के अंदर, तो वहां पर आपको जरूर और डिटेल में जानकारी मिलेगी। आपको शायद अच्छा लगे, शायद अच्छा लगे, देन थैंक यू वेरी मच। नहीं अच्छा लगे तो भी थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो, और मैं खास चाहूंगा शेयर करो, लाइक करो ना करो, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।